Hello everyone, my name is Priyanka Singh and in this video we will discuss about the discovery of electron. Electron which are the fundamental particle of atom. महर्षि कणाद ने ये बताया था कि एटम्स इंडिविजिबल पार्टिकल होते हैं, लेकिन फिर डाल्टन्स की थ्योरी और डाल्टन ने भी इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कहा that the atoms are the fundamental particle of the matter and it is not divisible, it is indivisible. जिसको बाद में कुछ साइंटिस्ट आए और उन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्होंने ये पाया कि नहीं, एटम में कुछ पार्टिकल्स और पाए जाते हैं जो कि उसके सब एटॉमिक पार्टिकल हैं. ये पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, मीजॉन्स, न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो एक्सेट्रा. Out of these particles, there are three subatomic particles which are the fundamental particle, that is electron, proton and neutron. जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, तो सबसे पहले जो फंडामेंटल पार्टिकल डिस्कवर हुआ वो था इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी मैनकाइंड के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, क्योंकि हमने तब जाना, हमें तब तक ये तो पता था कि चार्ज होते हैं, चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज. चार्जेस का बिहेवियर भी पता था, बट हमें ये नहीं पता था कि ये जो एटम्स के अंदर जो पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं इनमें किस किस तरह के चार्जेस होते हैं. ये जो इलेक्ट्रॉन है ये किस तरह का चार्ज होता है, प्रोटॉन है ये किस तरह का चार्ज होता है. तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने ये भी जाना कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड द कैथोड रे एक्सपेरिमेंट विच आर कैरीड बाय जे थॉमसन सर. तो जे थॉमसन ने एक ट्यूब ली जिसको हम कैथोड रे ट्यूब बोलते हैं. कैथोड रे ट्यूब इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस ट्यूब में से कुछ रेज निकली जिनको हमने कैथोड का नाम दिया, कैथोड रेज का नाम दिया. आगे समझेंगे कि क्यों इन्हें हमने कैथोड रेज का नाम दिया. अब ये जो एक ट्यूब है ये आपके ग्लास की ट्यूब है जिसमें इन्होंने दो इलेक्ट्रोड लगाए हैं. पहला इलेक्ट्रोड जो है नेगेटिव इलेक्ट्रोड, ये क्योंकि ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, और दूसरा इलेक्ट्रोड बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, यानी ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, इसको एनोड नाम दिया. ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड था इसीलिए इसको कैथोड नाम दिया. क्लियर? अब ये जो ग्लास ट्यूब है इसमें गैस को बहुत ही लो प्रेशर में, या गैसियस एटम को बहुत ही लो प्रेशर में रखा गया और एक हाई वोल्टेज की बैटरी से इसे कनेक्ट किया गया. गैस के लो प्रेशर को मेंटेन करने के लिए यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगाया गया जिसके थ्रू आपके गैसियस एटम का लो प्रेशर मेंटेन होता है. अब क्या हुआ कि जैसे ही हाई वोल्टेज की करंट यहाँ दी गई तो इन्होंने देखा कि यहाँ पर कुछ करंट डेवलप हुई. कैसे पता चला? कि यहाँ पे इन्होंने एमीटर लगाया और इस एमीटर में डिफ्लेक्शन हुआ, तो इससे हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे हाई वोल्टेज की बैटरी जैसे ही हमने कनेक्ट की यहाँ पे कुछ करंट फ्लो हुई. अब ये जो करंट फ्लो हुई ये कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है ये चेक करने के लिए, क्योंकि यहाँ के जो पार्टिकल थे वो इनविजिबल थे, वो हमें दिखाई नहीं दे रहे थे. तो इसलिए हम डिटेक्ट कैसे करेंगे कि कैथोड रेज निकल रही हैं या पार्टिकल्स निकल रहे हैं, आपके एक इलेक्ट्रोड से दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ वो जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं. तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि ये जो एनोड है ना इसको इस तरह से छेद कर दिया. इसको बोलते हैं परफोरेटेड एनोड. क्लियर? अब ये एनोड को छेद कर दिया और एनोड के पीछे यहाँ पर एक मटेरियल लगा दिया जिसको हम बोलते हैं फॉस्फोरेसेंट मटेरियल. फॉस्फोरेसेंट मटेरियल जो कि था जिंक सल्फाइड. फॉस्फोरेसेंट मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है जो करंट उस पर या कोई भी चार्ज पार्टिकल उस पर पड़ता है, स्ट्राइक करता है, तो वो एक ब्राइट स्पॉट्स बनाती है या ब्राइट इंटेंस लाइट देती है. इससे हम डिटेक्ट कर पाएंगे कि हाँ कोई भी करंट या पार्टिकल यहाँ पर आ रहा है या नहीं आ रहा है. तो इन्होंने देखा कि कुछ यहाँ पे ब्राइट स्पॉट बने. कब? जब कुछ पार्टिकल यहां से कैथोड से एनोड की तरफ गए. तो ये जो ब्राइट स्पॉट बना, इससे इन्होंने ये पाया कि ये जो पार्टिकल्स हैं, ये जो रेज हैं, ये आपके नेगेटिव इलेक्ट्रोड दैट इज कैथोड से एनोड की तरफ चल रही हैं. तो इसलिए इन रेज को बोला गया कैथोड रेज. कैथोड रेज.
अब इन कैथोड रेज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये जो कैथोड रेज हैं, ये सबसे पहले बात तो ये कैथोड से एनोड की तरफ चलती हैं, जो कि दिख रहा है इस एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब ये जो कैथोड रेज हैं ये आपकी स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। कैसे पता चला कि इन्होंने इस कैथोड रेज के बीच में एक ओपेक मटेरियल को खड़ा कर दिया। अब ये ओपेक मटेरियल क्या होता है? ऐसा मटेरियल जो लाइट को आर पार ना जाने दे, सिंपली। तो एक ओपेक मटेरियल को खड़ा किया तो उसकी शैडो बनी कैथोड के पीछे। तो ये जो शैडो बनी, इससे ये पता चला कि ये जो रेज जा रही है ये स्ट्रेट लाइन में मूव हो रही है। ये स्ट्रेट लाइन में कब मूव होंगी? इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। जब कोई भी फील्ड यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो ये जो रेज है ये स्ट्रेट लाइन में मूव करेंगी। अच्छा, अब यहाँ पे कैथोड रेज की एक कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गई, दो कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ ली। पहली कैरेक्टरिस्टिक थी कैथोड रेज कैथोड से एनोड की तरफ चलती है। दूसरी कैरेक्टरिस्टिक कि ये जो कैथोड रेज हैं ये आपकी स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन जैसे ही कोई भी फील्ड, इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अप्लाई किया, मान लीजिए यहाँ पर कोई प्लेट लगाई गई जो कि पॉजिटिवली चार्ज थी और यहाँ पर कोई प्लेट लगाई गई जो कि निगेटिवली चार्ज थी, तो ये जो रेज आ रही है ना ये कुछ इस तरह से पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हुई। और हम ये जानते हैं कि चार्जेस का बिहेवियर ये होता है दैट पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट्स टुवर्ड पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो रेज निकल रही हैं ये जिन चार्जेस से मिलकर बनी हुई, जिन पार्टिकल से मिलकर बनी हुई है, वो कैसे होंगे? वो नेगेटिवली चार्ज होंगे क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव हो रही हैं। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स यहाँ से निकल के आए, इन्हीं को बोला गया आपका इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो ये जो आपके निकल के आए ये क्या है? आपके निगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल और इन्हीं को बोला गया इलेक्ट्रॉन। क्लियर? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो जाती है। और कैथोड रेज की हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देख ली, दैट कैथोड रेज ट्रेवल्स फ्रॉम कैथोड टू एनोड एंड कैथोड रेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। कैथोड रे डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट्स, पॉजिटिव फील्ड, and that's why we can say that cathode rays are made up of negatively charged particle and this negatively charged particle known as electron. कैथोड रे की कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि कैथोड रे अपने बीच में आने वाले एक पैडल होगा उसको भी मूव करा सकती है। अब वो मूव कैसे कराएगी? जब कैथोड रे में कुछ एनर्जी होगी, कोई भी रेस किसी भी अपने सामने आने वाले जो भी पैडल या व्हील है उसको मूव कब कराएगा? जब उसमें कुछ एनर्जी होगी। एनर्जी कब होगी? जब उसमें कुछ मास होगा और कुछ वेलोसिटी होगी। तो मतलब कैथोड रेज हैज काइनेटिक एनर्जी एंड इट आल्सो हैज मास एंड वेलोसिटी। वन लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कैथोड रेज, जब भी हम किसी हैवीली एटॉमिक मास के मेटल पर इस कैथोड रेज को स्ट्राइक करते हैं तो ये प्रोड्यूस करती हैं एक्स रेज। ठीक है, तो ये पूरी प्रॉपर्टी थी कैथोड रेज की और दिस इज हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन एक्सपेरिमेंट। वन लास्ट पॉइंट, व्हाई वी हैव टेकन दैट लो प्रेशर इनसाइड द ट्यूब। तो ये लो प्रेशर लेने का क्या रीजन है? तो समझिए कि ये लो प्रेशर क्या करता है। ये लो प्रेशर आपके जो गैसियस एटम है, मान लो ये गैस है, गैस का कोई एटम है, इस गैसियस एटम को आयोनाइज करने में हेल्प करता है। कैसे? मान लो गैसियस एटम है, हमने चार्ज जैसे ही आपकी हाई वोल्टेज आपका लगाया और वैसे ही करंट फ्लो होने लगी, यानी चार्ज फ्लो होने लगा। अब गैसियस चार्ज कैसे बनता है? आयन से बनता है। तो गैसियस एटम जब दूसरे गैसियस एटम से स्ट्राइक करते हैं तो वो क्या करेंगे? वो आयंस क्रिएट करेंगे और इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करेंगे। लो प्रेशर होने की वजह से ये इन गैसियस एटम को थोड़ा स्पेस मिल जाता है। स्पेस मिलने से क्या होता है? ये इजीली एक्सेलरेट कर पाते हैं और एक्सेलरेट करके ये गैसियस आयन अपने आयंस में टूट पाते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट कर पाते हैं डिफरेंट इसी तरह के मेटल से। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर लो प्रेशर लिया जाता है। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट, थॉमसन ने एक और एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या किया
कि उन्होंने इस इलेक्ट्रोड को चेंज कर दिया। मान लो किसी कोई और इलेक्ट्रोड लगा दिया यहाँ पर, ठीक है, इस इलेक्ट्रोड को इन्होंने चेंज कर दिया। फिर भी इन्होंने देखा कि कैथोड रेज का बिहेवियर बिल्कुल चेंज नहीं हुआ। मतलब कैथोड की सारी कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे ही चल रही थी। वो कैथोड से एनोड की तरफ जा रही थी, वो स्ट्रेट लाइन में जा रही थी, सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो रही थी जब पॉजिटिव प्लेट अप्लाई की गई, वो पैडल व्हील को मूव कर रही थी। तो ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स आपकी वैसी ही रही। दैट मींस कैथोड रेज doesn't depend upon the material of the electrode। अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने इसके अंदर जो गैस थी ना वो भी चेंज कर दी, कोई दूसरी गैस ली। मान लो गैस ए लिया था, अब उन्होंने गैस बी ले ली। जब उन्होंने गैस बी ले ली उसके बाद भी कैथोड की प्रॉपर्टी में कोई भी चेंज नहीं हुआ। दैट मींस कि ये जो कैथोड रेज है, ये कैथोड रेज इस ट्यूब में ली गई गैस और इसमें किए गए इलेक्ट्रोड से मटीरियल है उन पर डिपेंड नहीं करती है। कुछ भी आप ले लो, कोई भी चेंज कर लो, कैथोड रेज और उनके एटम्स में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर हमेशा सेम रहेगा। तो इस कंसेप्ट से हम ये बता सकते हैं दैट इलेक्ट्रॉन्स आर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द एटम। एटम के अंदर कुछ भी चेंज हो सकता है बट इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर और इलेक्ट्रॉन वैसे ही रहेगी। ओके, तो इस तरह से जे.जे. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की और ये जाना कि किसी भी तरह का चेंज अगर हम करें तो इलेक्ट्रॉन का बिहेवियर नहीं होता है। Thus we can conclude that electrons are the basic constituent of the atom। तो आज का ये टॉपिक यहीं खत्म होता है। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरह से थॉमसन सर ने इस सेटअप के थ्रू इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, कैथोड रेस के बारे में हमने समझा और कैथोड रेस की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है वो भी हमने देख लिया। थैंक यू वेरी मच।